हेलो स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। मित्रों, हम और आप जानते हैं जैसे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक एग्जैक्ट साइंस है और साइंस ऑफ मेजरमेंट है। साइंस ऑफ मेजरमेंट मीन्स इसमें हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया एक्सेट्रा। आपने बहुत सारी क्वांटिटीज को पढ़ रखा है और इन सब का मेजरमेंट भी किया है। तो यही मेजरमेंट आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा क्वेश्चन आता है फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। मित्रों, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, डेट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लिख लेते हैं इसे। द क्वांटिटी which can be measured are called physical quantity. एग्जाम्पल आपके सामने आ गया जैसे स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, पावर एक्सेट्रा। इन सब क्वांटिटीज को हम क्या कह देते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मींस ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हैं, डेट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये जनरली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी आप जानते हैं? जैसे पहली क्वांटिटी, फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और थर्ड वन इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। तो बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी देखिए भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैव इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मीन्स जिनका मेजरमेंट किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो उनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? दीज आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। मित्रों, देयर आर 7 इन नंबर। देयर आर 7 इन नंबर। और कौन कौन से क्वांटिटी है? जैसे एग्जाम पहली मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ लुमिनियस इंटेंसिटी, सेवेंथ amount of substance,
एक बार देखें, फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स दीज आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जिसका मेजरमेंट किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। मीन्स मास को आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, लेंथ को आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, टाइम को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो इन क्वांटिटीज को हम क्या कह देते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये जो ऊपर की तीनों क्वांटिटी हैं, मास, लेंथ, टाइम, इनको हम बेसिक क्वांटिटी भी कह देते हैं, बेसिक क्वांटिटीज। अब आप देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं मास, मास को जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? किलोग्राम में। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला, और ये मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर कर रहे हैं? मोल। तो ये जो ये कहलाती है यूनिट्स ऑफ दी फंडामेंटल क्वांटिटी, और मींस इनको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। मास की यूनिट क्या हो गई जी? किलोग्राम। लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर। टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। तो ये बात समझ में आ गई। तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, these 7 quantities are called fundamental quantity. ओके, आपकी समझ में आया होगा इतना? मैं हटा रहा हूं इसे। अब आप देखिए, जैसे मैंने बात की फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन कौन सी बताई? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मित्रों, जैसे हमने कहा कि इनको मेजरमेंट करना है इन क्वांटिटीज का। जैसे मेरे पास ये पेन है, ये मार्कर है, आप देखिए। अब मेरी इस मार्कर की तरफ देखिए, मैं आपसे कहूं इस मार्कर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। कौन कौन माना है आप में से? मेरे ख्याल से आप में से कोई भी इसे मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। इस पेन की लेंथ कितनी बता रहा हूं मैं? 1 मीटर। आप कहेंगे सर गलत बता रहे हैं आप। मैं बिल्कुल गलत बता रहा हूं। इसकी लेंथ 1 मीटर है ही नहीं। क्यों आपने ऐसा कैसे कह दिया? क्योंकि आपने 1 मीटर के स्टैंडर्ड को जान रखा है। बात क्लियर है? मैं आपसे ऐसा कह देता कि इस पेन का जो मास है, इसका जो मास है वो कितना है? 1 kg है। तो आप कहेंगे सर पागल बना रहे हैं, कहाँ है इसका मास 1 kg? आपने इसे वेट कर रखा है। अब वेट कर रखा मतलब आपने इसको, अगर आप पेन हाथ में लेंगे, मान लीजिए ये वाला पेन आपने, रेनॉल्ड का पेन है मेरे पास, ये आपने सबने मेजर कर रखा है। इसका मास मैं कह रहा हूँ 1 kg है। आप मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप 1 kg के स्टैंडर्ड को जानते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट? तो आपकी समझ में आ गया होगा, यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। क्या है यूनिट? इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। कैसा स्टैंडर्ड? जिसको ओवरऑल वर्ल्ड में अप्लाई किया जाता है। मींस जो किलोग्राम इंडिया के अंदर है वही अमेरिका में होगा, वही चाइना में होगा, वही किसी अदर कंट्रीज में होगा। जैसे मैं कहूँ 1 मीटर, जो 1 मीटर जो लेंथ है वो इंडिया में है, वही अमेरिका में है, वही चाइना में है। आपकी समझ में आ गया? तो यूनिट क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड है जो हर कंट्री में, हर प्लेस पे एक जैसा शो करता है। ऐसा नहीं है जो मीटर का स्टैंडर्ड इंडिया में, चाइना में कुछ अलग हो जाए, पाकिस्तान में कुछ अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो स्टैंडर्ड इंडिया में है वही अमेरिका में होगा। समझ में आ गया? इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो एक दो डेफिनेशन देता हूं मैं पहले। जैसे मैं कह रहा था जी, मास है, मास की यूनिट क्या है जी? किलोग्राम। अब किलोग्राम का स्टैंडर्ड क्या है? किलोग्राम का स्टैंडर्ड देखिए
4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 1 लीटर वाटर ले लें, कितना वाटर ले लें, 1 लीटर वाटर, तो उस 1 लीटर वाटर का जो मास होगा वो 1 kg होगा, तो ये 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर टेम्परेचर 4 डिग्री से कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया तो 1 लीटर पानी 1 किलोग्राम नहीं होगा। तो 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड क्या है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड द मास ऑफ द 1 लीटर ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 kg। इसकी दूसरी डेफिनेशन सुनिए, एक सिलेंडर रखा है किसका, प्लेटिनम इरिडियम का, प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, एक हमारी लेबोरेटरी है फिजिक्स की, वो पेरिस में है। द मास ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर विच केप्ट इन फिजिकल लेबोरेटरी इन पेरिस इज कॉल्ड 1 kg। जो सिलेंडर किसका बना हुआ है, प्लेटिनम इरिडियम का, वो कहाँ पर रखा हुआ है, फिजिकल लेबोरेटरी इन पेरिस, उसके मास को हम क्या कहेंगे, 1 kg। तो जितने भी वेट है हमारे पास, 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम, जो भी है, तो वो इसी से कंपेयर करके कंपेयर किए जाते हैं, उनके स्टैंडर्ड को यहाँ से ही चेक किया जाता है। समझ में आ गया। जैसे मैं कहूँगा आपसे 1 मीटर क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर का स्टैंडर्ड क्या है, एक प्लेटिनम इरिडियम की रॉड है, दिस इज द रॉड ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम, इसकी रॉड है, ये प्लेटिनम इरिडियम की रॉड है, और ये कहाँ पे रखी हुई है, फिजिकल लेबोरेटरी इन पेरिस। तो इस रॉड की जो लेंथ को हम क्या कहते हैं, 1 मीटर मानते हैं। तो 1 मीटर की डेफिनेशन क्या हो जाती है, द लेंथ ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम रॉड और वार विच केप्ट इन फिजिकल लेबोरेटरी इन पेरिस इज 1 मीटर। बात समझ में आ गई। एक और डेफिनेशन है, मैं बेसिक क्वांटिटीज की डेफिनेशन दे रहा हूं यहाँ पे। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड क्या है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे, इसको चेक करेंगे, डेफिनेशंस को या पढ़ेंगे वहीं से। 1 सेकेंड देखिए क्या है, एक एटॉमिक क्लॉक होती है, एटॉमिक क्लॉक। इस एटॉमिक क्लॉक में, दिस इज द एटॉमिक क्लॉक, आप ऐसे कह सकते हैं, इसमें सीजियम एटम है, ये कौन सा एटम है, सीजियम 133 एटम, दिस इज द सीजियम 133। और ये सीजियम 133 एटम एटॉमिक क्लॉक में वाइब्रेट करता है, क्या करता है, वाइब्रेट, ऑसिलेट होता है, ऐसे ऑसिलेशन हो रहे हैं। अगर ये कितने ऑसिलेशन करें, 91, 92, 63, 1770, अगर इतने ऑसिलेशन सीजियम एटम किसके अंदर कर रहा है, एटॉमिक क्लॉक के अंदर, तो उस ड्यूरेशन को हम कह देते हैं 1 सेकेंड। तो एक बार डेफिनेशन सुनिए 1 सेकेंड की, द ड्यूरेशन ऑफ 91, 92, 63, 1770 oscillation of cesium 133 atom in atomic clock is called 1 second। तो 1 सेकेंड समझ में आया। तो आप ये जो 7 डेफिनेशंस हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, इनको आप एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज करेंगे, आपकी समझ में बहुत सही से आ सकता है। तो मैंने बताया आपको, पहला टॉपिक क्या बताया था मैंने, फिजिकल क्वांटिटी। आपकी समझ में आया होगा क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये कितनी होती हैं, 7, बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इनके 3 टाइप्स होते हैं। पहला फंडामेंटल, सेकेंड सप्लीमेंट्री, थर्ड वन इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्या बताया मैंने, दीज आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, देयर आर 7 इन नंबर। सेकेंड वन सप्लीमेंट्री, कौन सी क्वांटिटी बता रहे हैं हम, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ही है। ये 2 होती है, देयर आर 2 इन नंबर। फर्स्ट इज एंगल, सेकंड इज सॉलिड एंगल।
मित्रों जो एंगल है इसकी यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। दो ये क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटीज को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और जो थर्ड टाइप की क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी जो जिनका मेजरमेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। मींस दीज आर द डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटीज, डिपेंडेंट क्वांटिटीज जैसे एग्जांपल स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा। मींस जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और ये 2 एंगल एंड सॉलिड एंगल, इन दोनों और 7 फंडामेंटल को छोड़ दें तो जितनी भी अदर क्वांटिटीज होती हैं उन सब को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ऑल दीज आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे स्पीड है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मींस लेंथ, लेंथ फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल। मींस जो स्पीड है इसका मेजरमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे और टाइम पे। मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ये स्पीड डिपेंड है। तो ये कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो 3 तरह की क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले यूनिट्स। तो यूनिट्स के बारे में मैंने क्या बताया? यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट विच अप्लाई ओवरऑल वर्ल्ड। तो जैसे हमने बताया लेंथ की यूनिट होती है मीटर, 1 मीटर का अपना स्पेशल स्टैंडर्ड है, ऐसे ही 1 kg का स्टैंडर्ड है। तो बहुत सारी यूनिट्स हैं। जैसे मैं बात करूं, पहले आज हम बात करें मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ के मेजरमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी यूनिट्स ऑफ लेंथ। आपने सुना है मिली, सेंटी, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, मित्र एक टेबल है। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो नीचे वाली क्वांटिटी जस्ट ऊपर वाली से 10 टाइम्स ज़्यादा है। जैसे मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 मिलीमीटर। मैं कहूँ 1 डेसीमीटर बराबर होगा 10 सेंटीमीटर बराबर होगा 100 मिलीमीटर। मैं कहूँ 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर बराबर होगा 1000 मिलीमीटर। मैं कहूँ 1 किलोमीटर बराबर होगा 1000 मीटर बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 10 टू पावर 6 मिलीमीटर, 1 लाख। इस तरह से लेंथ की बहुत सारी यूनिट ये भी हो गई, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। लेंथ की कुछ और भी यूनिट्स हैं। एक बार देखें एक और टेबल। अनदर टेबल इज टेरा, गीगा, मेगा, किलो, मीटर। टेरा, गीगा, मेगा, किलो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। टेरा, गीगा, मेगा, किलो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। इसको हम फर्मी भी बोल देते हैं, फर्मी।
तो आप देखेंगे इन यूनिट्स में क्या है, अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा हूँ तो ऊपर वाली क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी है, नीचे वाली स्मॉल क्वांटिटी है। तो जैसे इसमें कितना डिफरेंस है, 10⁻³ का डिफरेंस है। मीन्स मैं कहूँ आपसे 1 टेरा बराबर होगा 10⁻³ गीगा। जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे यहाँ देखिए 1 किलोमीटर बराबर होगा 10⁻³ मीटर। मैं आपसे कहूँ देखिए 1 मीटर बराबर होगा 10⁻6 माइक्रोमीटर। 1 मीटर बराबर होगा 10⁻9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर होगा 10⁻12 पिकोमीटर। 1 मीटर बराबर होगा 10⁻15 फर्मी। उल्टा कर दें, जैसे मैं आपसे कहूं 1 पिको में कितने मीटर होंगे, 1 पिको बराबर कितना हो पिको, 3, 6, 9, 12, 10⁻⁻12 मीटर। मैं आपसे कहूं 1 नैनो बराबर होगा 10⁻⁻9 मीटर। 1 माइक्रो बराबर होगा 10⁻⁻6 मीटर। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, 1 माइक्रो में कितने टेरा होंगे। माइक्रो यहाँ है, टेरा यहाँ है। माइक्रो 3, 6, 9, 12, 15, 18। 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻18 टेरा। तो ये टेबल आप याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाली है। ओके, लेंथ की और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, पारसेक और भी 1-2 यूनिट है, ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें लाइट ईयर। लाइट ईयर मित्रों, लाइट ईयर लाइट के द्वारा एक वर्ष में, एक ईयर में वैक्यूम के अंदर जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है मित्रों 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये फॉर्म लाइट ईयर आ गया। जैसे मैंने कहा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे हम एयू से नोट करते हैं, एयू क्या है, अर्थ और सन, अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 AU। तो 1 AU बराबर क्या होता है, ये 1.49 × 10⁻11 मीटर। एक और यूनिट पढ़ी हमने, जैसे हम बात कर रहे थे एंगस्ट्रॉम। कौन सी बात कर रहे हैं, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम S0 से नोट करते हैं। एंगस्ट्रॉम एक स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ है और जनरली ये न्यूक्लियर डिस्टेंसेस को मेजर करने में काम आती है। इट इज यूज्ड टू मेजर द न्यूक्लियर डिस्टेंसेस। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। जैसे माइक्रोन, माइक्रोन इसे हम म्यू से नोट करते हैं। अभी जो यूनिट्स टेबल लिखी थी हमने उसमें आया था ये भी स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ है। 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। समझ में आ गया होगा। एक और बढ़िया सी डेफिनेशन है, आप इसे
और याद करें पार्सेक, 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 पैरालिटिक सेकेंड, इसको शॉर्ट में कह देते हैं पार्सेक, पार्सेक। ये पार्सेक जो है लार्जेस्ट यूनिट है लेंथ की, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.08 into 10 to power 16 मीटर। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। और ये कैसे आ रही है, ये इसकी डेफिनेशन आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर आर्क की अगर लेंथ कितनी मालूम है 1 AU के बराबर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये आर्क के जो एंड्स हैं सेंटर पे, खुद के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करें, 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करें। तो ये जो रेडियस है ये क्या कहलाती है, 1 पार्सेक कहलाती है। If the arc of length 1 AU subtend, the ends of the arc of length 1 AU subtend angle 1 second on its center, then the radius of the arc is called 1 parsec. और पार्सेक बराबर क्या होता है 3.08 into 10 to power 16 मीटर। तो मित्रों मैंने आज यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट को डिफाइन करने का प्रयास किया है। आप इसे एनसीईआरटी से या अदर बुक से पढ़ने का प्रयास करें। होप सो आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।